जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। कलयुग आया घनघोर, पाप होगा अनमोल। भाई आज का जो प्रसंग है, ये प्रसंग का शीर्षक समझिए या भाव समझिए, जो कलयुग आया घनघोर, पाप होगा अनमोल। बात सही है भाइयों, कलयुग आया ही था। कलयुग जब आया था राजा परीक्षित के राज में, तो पाप लेकर के ही आया था। एक भी स्थान वह धर्म लेकर आया ही नहीं है। क्योंकि आज के कलयुग में देख रहे हैं, जितना भी अन्याय हो रहा है, जितना भी पाप हो रहा है, और लोग देखते हैं जो बाप रे बाप, कलयुग में तो पापी ही बढ़ रहा है, पाप करने वाला का ही धन बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगा? कलयुग जब आया था तो धर्म लेके आया था क्या? नहीं ना। कोई बता दे जो राजा परीक्षित कलयुग को एक भी धर्म का स्थान दिया है? नहीं दिया था। तो कलयुग पाप लेके आया था। आज के प्रसंग में इसी पर चर्चा करेंगे। प्रसंग अंत तक जरूर सुनिएगा। प्रसंग को बीच में स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर सुनिएगा। और प्रसंग कोई भी हो, किसी का भी हो, अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, ताकि प्रसंग सुनने से क्या होता है, श्रवण में बहुत बड़ा शक्ति है, और श्रवण से बड़ा बढ़ करके कोई भक्ति नहीं है। आज के प्रसंग में यही है, जो धर्म करने वाले कलयुग में कमजोर क्यों हैं, और कलयुग में पाप करने वाले का धन क्यों बढ़ता है और यश क्यों बढ़ता है। पापी आदमी जरूर बढ़ेगा। तो प्रसंग बड़ी रोचक है, बने रहिएगा प्रसंग में। उससे पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार यदि चैनल पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिल सके। भाइयों, जब तक आप नोटिफिकेशन को बेल आइकन पर ऑल पर सेट नहीं कीजिएगा, इस प्रकार का प्रसंग आपको नहीं मिलेगा। भाइयों, बहुत ही रोचक प्रसंग है और महत्वपूर्ण प्रसंग है इस कलयुग के लिए। क्योंकि कलयुग में जो ही पाप करता है वही बढ़ता है। बात सही है। यदि ऐसा नहीं होता तो राजा परीक्षित धर्म के खानदान में, धर्मनिष्ठ खानदान में जन्मे हुए थे, पैदा लिए थे। पांचों पांडव जब द्वापर युद्ध समाप्त हुआ और क्या कहता, कृष्ण भगवान शरीर छोड़ करके जा चुके थे, तो पांचों पांडव ने अपने पौत्र अर्जुन के पोता और अभिमन्यु का बेटा, कौन था, राजा परीक्षित, उनको राजा बना करके स्वर्गारोहण कर चुके थे। और जाने से पहले राजा परीक्षित को राजा बना के गए थे। जब राजा परीक्षित अश्वमेध यज्ञ किए, तो अश्वमेध यज्ञ में करने के बाद तीसरे अश्वमेध यज्ञ के काल में देखा, राजा परीक्षित जब अश्वमेध घोड़े के पीछे जा रहे थे, तो देखा जो एक बहुत बड़ा 7-8 हाथ का आदमी, और 7 हाथ के आदमी सोच रहे होंगे कैसा होगा, और श्वेत बैल को समाठ के ठोकरे से, चूड़ा कूटने वाला समाठ जानते होंगे जो देहात के होंगे, उस टाइम में चूड़ा, आज न चूड़ा मिल में चूड़ा कुटाया जाता था, उसमें समाठ ठोकरे से कूटता था चूड़ा, हाथों से कुटाई होती थी चूड़े की। तो उसी समाठ से, बहुत बड़ा मजबूत समाठ से श्वेत बैल को मार रहा था। मारते मारते सतयुग के में जो 4 पैर थे, सत्य धर्म दया, ये 3 पैर को तोड़ दिए। कौन? कलयुग। वे श्वेत बैल जो था क्या था? धर्म था। बगल में गाय जो था धरती, वह थर थर कांप रही थी, थर थर कांप रही थी। भैया, हम और आप क्या है? जब उस युग में, राजा परीक्षित के धर्म के युग में, जब उस बैल धरती कांप रही थी कलयुग के डर से, तो आज हम और आप कांप रहे हैं, तो कौन सा गुनाह? राजा परीक्षित जैसे हम धर्मनिष्ठ नहीं हैं, आप नहीं हैं, कोई नहीं है। जब राजा परीक्षित को परेशान कर दिया कलयुग, तो उस टाइम में जब इनका प्रवेश हो चुका था, तो राजा परीक्षित इनको सर माने काटने के लिए और दंड देने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित सोचा जी इनको हम
माने इनका धड़ से गर्दन ही अलग कर दें। लेकिन दीनहीन बन करके, दया करके, आजकल देखिएगा आपके पास जो बहुत मलिन से आएगा और प्रेम से आएगा, छल से आएगा, समझ जाइएगा वो कलयुग भी हो सकता है। और बड़ी छलता पूर्वक राजा परीक्षित के पांव में गिर पड़ा और गिरने के बाद दीनहीन बन करके निवेदन करने लगा। दीनहीन बन करके निवेदन करने लगा। निवेदन करने के बाद राजा परीक्षित के शरण में यदि कोई आ जाए तो कहते हैं न, भगवान राम के शरण में आ गए थे विभीषण महाराज, तो आए शरण तजहु नहीं ताहु, कोटि विप्र बदला गई जाहु। विप्र मतलब विभीषण ब्राह्मण थे, इसलिए भगवान राम उनके सभी पापों को आए शरण तजो नहीं ताहु, उनको तजना नहीं चाहे और भगवान राम का भला हुआ। लेकिन यहाँ पर राजा परीक्षित के शरण में आने से कलयुग छल किया। किसके साथ? राजा परीक्षित के साथ। राजा परीक्षित ने उन्हें 4 स्थान दिए। दीनहीन बन के निवेदन किया तो राजा परीक्षित उन्हें 4 स्थान दिए रहने के लिए। वो 4 स्थान आप लोग जानते होंगे, जो कौन कौन से स्थान दिए थे राजा परीक्षित उनको रहने के लिए कलयुग को। ये 4 स्थानों पर तुम वास करोगे। पहला क्या है? मदपान। दूसरा क्या है? पर स्त्री वंशीकरण। तीसरा क्या है? दूत। चौथा क्या है आपको? चौथा है आपको मद्यपान, दूधपान, पर स्त्री वंशीकरण। चौथा है हिंसा, अहिंसक। और इन 4 स्थानों पे वास करने के लिए जब कलयुग को दिया तो ये 4 स्थान से वो प्रसन्न नहीं हुए और एक स्थान लेने के लिए राजा परीक्षित के मैंने पैर में गिड़गिड़ाने लगा, एक स्थान मुझे और दे दीजिए। तो राजा परीक्षित धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने देखा जो कौन सा स्थान इनको दिया जाए, तो स्वर्ण दिया, सोना, जो आजकल औरत को दीजिए तो खुश हो जाती है। क्यों? तो उसमें कलयुग का वास है और कलयुग का वास स्वर्ण में ज्यादा मात्रा में है। आप देखिएगा सोना जो है उसमें बहुत ज्यादा वास है और उसको लोग घर में छुपा के तिजोरी में रखते हैं। क्यों? वो कलयुग है ना। सोना पहनने पर गर्व महसूस करते हैं, सोने की हार पहनने पर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, जबकि उसी में कलयुग का वास है। राजा परीक्षित ये 5 स्थान दिए थे कलयुग महाराज को रहने के लिए और उसी में कलयुग का वास है। जब कलयुग का वास स्वर्ण में हुआ तो राजा परीक्षित का मुकुट भी स्वर्ण का बना हुआ था। कलयुग इस फिराक में लग गया। देखिए धोखा कहाँ होता है, राजा परीक्षित के ही साथ धोखा हुआ और उसी के मुकुट में जब तक सर पे मुकुट रहा राजा परीक्षित के सर पे, तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन घर में आने के बाद मुकुट तो हमेशा नहीं पहना जाता है, आने पर विश्राम तो करेंगे, इंतजार में था तो उस स्वर्ण में मुकुट में घुस गया और घुसने के बाद राजा परीक्षित का वो हाल किया जो आप लोग शायद जानते होंगे। तो उसी प्रकार कलयुग में मानव आपको इसी तरह से धोखा देंगे और कलयुग में धर्म करने वाले कमजोर होंगे, क्योंकि 4 टांग उसके तोड़ चुके थे। कौन? कलयुग। कलयुग जब आया था तो धर्म स्थान लेके नहीं आया है। तो कलयुग को वास क्यों दिया? राजा परीक्षित के मैंने छोड़ क्यों दिया, रहने के लिए क्यों दिया? जब चरण में गिड़गिड़ाए तो कलयुग ने अपना दीनहीन बन करके सतयुग का दिखाया उम्र 17,60,000 वर्ष, उसके बाद द्वापर का दिखाया 12,40,000 वर्ष, त्रेता का दिखाया 8 लाख कुछ वर्ष और कलयुग को उम्र देखा तो 4,20,000 या 30,000 वर्ष है। तो कलयुग का उम्र भी छोटा है। तो कलयुग में देखा एक बहुत बड़ा गुण। क्या गुण था? महाराज परीक्षित ने देखा जो कलयुग में इतने सब कुछ अवगुण रहते हुए एक महान गुण है, कलिदेशे महान गुणा, यानी कलयुग में एक महान गुण था। वह क्या था? कृष्णा देवी कृष्णस मुक्त संग वर्जित, मतलब उसमें एक गुण था जो कृष्णा देव संगत मुक्त संग वर्जित, मतलब कहने का ये था जो ये कलयुग में जो भगवान का नाम लेगा उसी से उनका बेड़ा पार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, यही एक गुण है। तुलसीदास महाराज भी इसको प्रमाणित करते हैं। क्या प्रमाणित कलयुग करते हैं? रामचरितमानस में लिखे हैं,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न भव उतरहि पारा। मतलब कलयुग में यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो यही एक साधन है और यही एक वैकुंठ जाने का साधन है। हो सकता है ज़्यादा राम नाम जपते होंगे तो आपका कल्याण भी हो जाए। भाई वीडियो लंबा हो जाने के बाद कोई देखना नहीं पसंद करते हैं, धर्म की कथा को कोई सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी देख लीजिए जो हमारे चैनल पर कितने व्यूज कम आते हैं। इसलिए हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। फिर भी 10 मिनट कुछ का सेकेंड का हो गया है वीडियो में देख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको मैंने अंत करना चाहूँगा प्रसंग को। और इसी प्रकार का प्रसंग सुनने के लिए आप यदि चाहते हैं जो हम इस प्रकार का प्रसंग सुने, श्रवण में बहुत ज़्यादा भक्ति होती है सुनने के लिए, यदि आप श्रवण करते हैं तो सबसे बड़ा प्रथम स्थान श्रवण को मिला है। और श्रवण जो करते हैं अंत तक उसे बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। ऐसे ही प्रसंग देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। आगे भी मैं आता रहूँगा और प्रसंग देता रहूँगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा चैनल है और अभी मैं शुरुआत किया हूँ। क्योंकि मुझे कितने लोग बोले जो मैं भगवान का फोटो लगा करके दे रहा था अपना प्रसंग, तो बोले कितने आदमी का कमेंट आ रहा था जो आप अपना फेस दिखा के दीजिए। तो हम तो फेस दिखाना नहीं चाहते, आप लोगों के कहने पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मैं जान रहा हूँ जो मैं यहाँ YouTube पर कमाई के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक लाइक कमेंट आप लोगों को इसलिए कहने के लिए कर रहा हूँ। कारण ये है जो यह चैनल मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि मेरे कर्मों का एक गाथा यहाँ पर रखा रहे हमारे रिकॉर्ड के लिए, जो मैंने क्या कर्म किया था। मैं बुरा हूँ या अच्छा हूँ वो सब भगवान जानता है। और यदि मैं अच्छा करता हूँगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करता हूँगा तो परमेश्वर साथ देंगे। जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आप सभी सुनने वाले का प्रभु करे कल।